ये तो हम सभी जानते हैं कि ज़्यादा मोबाइल देखना, स्क्रीन के सामने ज़्यादा रहना हर किसी के लिए नुकसानदायक होता है। ख़ास करके इसका सबसे ज़्यादा असर बच्चों पर पड़ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मोबाइल का इस्तेमाल तो हर जनरेशन के लोग करते हैं, तो इसका इफ़ेक्ट बच्चों पर ही सबसे ज़्यादा क्यों पड़ता है? ये बहुत गहरी बात है। इसे हम इस तरह एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। आज से तकरीबन 10-15 साल पहले आप लोगों को याद होगा, उस वक्त मोबाइल इतना पॉपुलर नहीं था। लोग ज़्यादातर टीवी देखा करते थे, खास करके महिलाएं शाम के समय। उस वक्त सास बहू का डेली शो महिलाओं के बीच काफ़ी पॉपुलर था। जो महिलाएं शाम को नहीं देख पाती थी वो किसी और समय में देख लेती थी, और जो वो भी नहीं देख पाती थी वो किसी और से पूछ लेती थी कि आज के एपिसोड में हुआ क्या। घर हो या आस पड़ोस या मोबाइल पे किसी से बातें करना, वो ज़्यादातर समय यही बातें करती थी कि आज के एपिसोड में क्या होने वाला है, कहानी आगे क्या मोड़ लेगी। इतना क्रेज़ था महिलाओं के ऊपर, जबकि महिलाएं जानती हैं कि वो मात्र एक कल्पना है, हकीकत की ज़िंदगी कुछ और है। बिल्कुल इसी तरह बहुत सी ऐसी मूवी है जो कि लोगों के माइंड पर काफ़ी असर कर जाती है। लोग उस मूवी के विषय में कई दिनों तक बातें किया करते हैं, जबकि हम सभी जानते हैं कि फिल्म, वेब सीरीज़ और डेली शो ये सिर्फ एक कल्पना है, हकीकत की ज़िंदगी कुछ और ही है। लेकिन इसके बावजूद ये सब हमारे माइंड में इतना असर करते हैं। तो बच्चों के विषय में सोचिए, जो इस दुनिया के बारे में वो कुछ नहीं जानता। ये दुनिया उसके लिए बिल्कुल नई होती है, हर चीज़ नया होता है। इसलिए जब वो मोबाइल पर कार्टून और कार्टून कैरेक्टर देखते हैं तो उसके प्रति बच्चे अट्रैक्टिव हो जाते हैं, एक खिंचाव महसूस होता है। इन्हीं कारण से बच्चों को मोबाइल देखने की इच्छा होती है और बच्चे बार बार कार्टून देखते हैं, जिस कारण से बच्चों के दिमाग में वो सारे कार्टून कैरेक्टर छप जाते हैं और बच्चे के दिमाग पर इसका काफ़ी बुरा असर होता है। इसी कारण से आजकल बहुत सारे मेंटली प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, जैसे ऑटिज़म, अकेलापन, किसी से बातें न करना, लोगों के बीच न रहना। इसी तरह की और भी कई सारी प्रॉब्लम उत्पन्न होती है, जिससे कि पेरेंट्स बाद में पछताते हैं। बच्चों को तो बस जहाँ प्यार मिल जाए, खुशी मिल जाए, एंटरटेन मिल जाए, एक अच्छा सा प्यारा सा माहौल मिल जाए, बस उसी को वो अपना मान बैठते हैं, उसी को वो हकीकत मान बैठते हैं, क्योंकि वो इस दुनिया के बारे में नहीं जानते। आजकल न्यूक्लियर फैमिली होने के कारण बच्चे परिवार से दूर होते जा रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग से दूर होते जा रहे हैं और मोबाइल के करीब। यही कारण है कि बहुत से बच्चे मोबाइल की दुनिया को ही हकीकत दुनिया मानते, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का आधा से अधिक समय मोबाइल के साथ ही जिया है। एक समय था जब नाना नानी, दादा दादी की कहानियाँ सुन कर के बच्चे सोते थे, उनकी गोद में खेलते थे। फ्रेंड्स, भाई बहन, कज़न के साथ खेलकर बच्चे बड़े होते थे। उसे ये एहसास ही नहीं होता था कि कब दिन शुरू हुआ और कब दिन ख़त्म हो गया, क्योंकि जॉइंट फैमिली जब रहती है तो लोगों के बीच एक जुड़ाव रहता है। बच्चों को प्यार, अपनापन अधिक मिलता है। लेकिन आजकल न्यूक्लियर फैमिली होने के कारण लोग सिमट से गए हैं। बस एक माता पिता और उसके एक या दो बच्चे। इस स्थिति में बच्चे जो हैं वो लोगों से घुल मिल नहीं पाते, लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाते। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। जॉइंट फैमिली ना रहने के कारण बच्चे की माँ घर संभालती है और बच्चे के पिताजी बाहर काम करने जाते हैं। ऐसी स्थिति में
बच्चों की जिम्मेदारी नैनी या घर के सर्वेंट को दे दी जाती है। और जिन घरों में महिलाएं भी बाहर काम कर रही हों तो उस घर की परिस्थिति और भी ज़्यादा क्रिटिकल बन जाती है, जिस कारण से बच्चे पूरी तरह से नैनी या घर के सर्वेंट पर डिपेंड रहते हैं। और बहुत से नैनी या घर के सर्वेंट ऐसे होते हैं जो बच्चों की ठीक तरह से देखभाल नहीं करते। माता पिता की गैर हाजिरी में बच्चों को टीवी के सामने या फिर मोबाइल के सामने रख देते हैं, जिससे कि बच्चे में स्क्रीन की लत और बढ़ जाती है। सच्चाई ये है कि एक माता पिता अपने बच्चों की परवरिश जितनी अच्छी तरह से कर सकता है, देखभाल कर सकता है, उतना कोई और नहीं कर सकता। कहते हैं कि समस्या है तो उसका समाधान भी है। अभी हम लोगों ने जाना कि मोबाइल से बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, मोबाइल से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, और अब हम जानेंगे कि इस समस्या से बच्चों को कैसे दूर किया जाए, इस समस्या से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पेरेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का। माता हो या पिता, अगर पिता काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं तो माँ पूरा कोशिश करे कि ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने बच्चों के साथ बिताएं, क्योंकि एक बच्चा सबसे ज़्यादा अपने माँ के करीब ही रहता है और माँ की बात सुनता है। एक माँ से अच्छा दोस्त कोई नहीं हो सकता। ध्यान रखें, बच्चों को मोबाइल की लत छुड़ाने के लिए एकदम से हाथ से मोबाइल छीने ना, क्योंकि इस तरह से बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं और मोबाइल की जिद ज़्यादा करने लगते हैं। आप कोशिश करें बच्चों के साथ ऐसा गेम खेलने की जो बच्चों को अट्रैक्टिव कर सके, जैसे कैरम बोर्ड, लुका छुपी, आउटडोर गेम, इनडोर गेम। बच्चों को स्टोरी सुनाएं, खेल के दौरान उसका फेवरेट टॉय इस्तेमाल करें। तब देखें बच्चे मोबाइल से ज़्यादा आपकी बातों पर और खेल पर ध्यान देंगे। कोशिश करें बच्चे जॉइंट फैमिली में रहें। अगर जॉइंट फैमिली नहीं है तो आप अपने किसी रिलेटिव के यहाँ जा सकते हैं या फिर अपने किसी रिलेटिव को अपने यहाँ बुला सकते हैं। आप बच्चों को शाम के समय पार्क ले जाएं जहाँ बहुत सारे बच्चे खेलते हो। ऐसा करने से आपके बच्चे मोबाइल से तो दूर होंगे ही, साथ ही साथ उसे समाज के लोगों से किस तरह से मिलजुल कर रहना है, किस तरह से बातें करनी है, किस तरह से उसके साथ व्यवहार करना है, ये भी समझ में आएगा। साथ ही आप अच्छी आदतों को, एजुकेशन को पोयम के तौर पे या फिर कहानी के तौर पे बच्चों को सुना सकते हैं, जिससे कि बच्चे एंटरटेनिंग तो महसूस करेंगे ही, आपकी बातें तो सुनेंगे ही, इसके साथ साथ उसे नॉलेज भी होगा। बिल्कुल ऐसा ही आप टॉय भी अगर खरीदें तो ऐसा ही खरीदें जो बच्चों को एंटरटेनमेंट के साथ साथ नॉलेज दे। एक बात का खास ख्याल रखें कि पूरे दिन में आधा घंटा आप अपने बच्चे के साथ ज़रूर समय बिताएं और इस समय आप अपने बच्चों से सिर्फ बातें करें। उसे क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, उसे क्या पसंद है, नहीं पसंद है, उसने पूरे दिन में क्या किया। ऐसा करने से आपके और आपके बच्चे के बीच की बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी और वो हर बात आपसे शेयर करेगा, वो खुद को अकेला फील नहीं करेगा। आप पेरेंट्स कोशिश करें कि मोबाइल का इस्तेमाल बच्चों के सामने ना करें, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो पेरेंट्स को करते देखते हैं। बच्चे पेरेंट्स के साथ साथ अपने उम्र के बच्चों के साथ अगर खेलते हैं तो वो भी अच्छा होता है, क्योंकि बच्चे एक दूसरे की बात को अच्छी तरह से समझते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं।
और इस वजह से उनका मानसिक विकास अच्छा होता है। इसके साथ ही आप अपने घर के छोटे मोटे कामों में बच्चों को हेल्प करने के लिए इन्वॉल्व भी कर सकते हैं, और अगर बच्चे आपका कहना माने तो आप उसे एप्रिसिएट करें, जिससे कि बच्चे का कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को अपने नेनी या घर के सर्वेंट को संभालने के लिए दें तो हाँ, दे सकते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर अधिक समय के लिए दे रहे हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें कि आपके बच्चे सही है और आपके बच्चे का ख्याल अच्छी तरह से रखा जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप इन सब बातों को अगर फॉलो करेंगे तो आपके बच्चे बहुत जल्द मोबाइल की आदत को छोड़ के आप लोगों के साथ एक हैप्पी लाइफ जी सकता है। तो अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।